आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, दिल्ली में आसमान रहेगा साफ। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, सुबह थोड़ी धुंध हो सकती है। विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ऊंचे इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई है। हरियाणा और पंजाब और दिल्ली समेत उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर पारा नीचे गिर गया है, यानी पारा में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण घटने और बुधवार को आसमान साफ रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अपने बुलेटिन में कहा है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के कई जगहों पर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 0 से 1.5 डिग्री तापमान नीचे रहा है। वहीं एक दिन पहले राज्य के सबसे ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई थी। वहीं केलांग राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ तापमान 0 से -6.6 डिग्री यहाँ पर नीचे रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस पर अब आ चुका है। सोमवार को तापमान से 3 डिग्री यहाँ पर गिरावट सोमवार के मुकाबले मंगलवार को आई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को आसमान साफ रहेगा, सुबह थोड़ी धुंध रह सकती है, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दिल्ली में कम हो सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू में मंगलवार को 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राजस्थान का ये सबसे ठंडा स्थान रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहने और आगामी 2-3 दिनों में रात के तापमान में गिरावट का अनुमान यहाँ पर राजस्थान में मौसम विभाग ने लगाया है। दिल्ली में मंगलवार को वायु की गुणवत्ता काफी सुधरी है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। ये मध्यम श्रेणी में वायु की गुणवत्ता दिल्ली में आ चुकी है। इससे पहले बारिश और तेज हवा के चलने से प्रदूषण के स्तर में कमी दिल्ली में दर्ज की गई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मोबाइल ऐप समीर के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 168 जबकि शाम में 171 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम दर्जे का है, मध्यम श्रेणी में आता है। यहाँ सोमवार को 221 के मुकाबले काफी बेहतर, जो खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सफर ने बताया है कि यह सुधार कुछ समय के लिए है, बुधवार को यह खराब श्रेणी में पहुंच जाएगा। वहीं राजधानी में रविवार को 24 घंटा का औसतन वायु सूचकांक यानी AQI 435 जबकि शनिवार को 414 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को आसमान दिल्ली में साफ रहेगा, थोड़ी धुंध जरूर हो सकती है। विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। दिल्ली में दिवाली पर पिछले 4 साल में सबसे खराब प्रदूषण स्तर यहाँ पर दिल्ली में इस बार दर्ज किया गया है, जबकि इस बार पटाखों पर बैन लगा हुआ था, जिससे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में नहीं फैला, लेकिन फिर भी ये प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं खेतों में पराली जलाने और पटाखे फोड़ने के कारण इस बार ये प्रदूषण हुआ है ज़्यादा दिल्ली में। वहीं दिवाली के दूसरे दिन दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक में ये 2016 के बाद सबसे खराब इस बार दिल्ली में ये वायु सूचकांक यानी AQI दिल्ली में सबसे खराब दर्ज किया गया है। देश भर में लगातार हो रहा है मौसम में बदलाव। दिवाली के बाद से मौसम में अचानक बदलाव हो गया है। देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है। बारिश से भले ही दीपावली पर होने वाला प्रदूषण कम हो गया हो, लेकिन अब इन इलाकों में, उत्तरी भारत के इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-4 दिनों में पारा और गिरेगा। वहीं अचानक मौसम में परिवर्तन का कारण जम्मू कश्मीर में एक पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बताया जा रहा है। वहीं एक ट्रिप हिंद महासागर से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर फैली हुई है। एक विरोधी चक्रवात झारखंड और उससे सटे क्षेत्र पर हावी है। यही कारण है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है। अगले 2-3 दिनों में यहाँ पर उत्तरी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और
दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादलों के बीच बूंदाबांदी होने का अनुमान यहां पर मौसम विभाग ने जताया है। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मंगलवार से दिल्ली का तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। वही अचानक सर्दी यहां पर बढ़ गई है। इसी के चलते यहां पर इस हफ्ते में तापमान पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे दिल्ली में गिर सकता है। वहीं उत्तराखंड स्थित केदार धाम कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान वहां उपस्थित रहे थे। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का मौसम का मिजाज नरम और गर्म दोनों बना हुआ है। हालांकि दक्षिणी हवाओं के असर से भोपाल, सागर और जबलपुर संभाग के कुछ इलाकों में बादल छाने और अगले 48 घंटों में बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर व्यक्त की है। अगर बारिश यहाँ पर होती है, वैसा कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना जताई है। अगर यहाँ बारिश होती है तो ठंड तेजी से यहाँ पर बढ़ेगी। राजधानी भोपाल में बीते दिन तापमान 17 डिग्री, रात का तापमान 17 डिग्री रहा है। वही ये 1 डिग्री आज बढ़ गया है। ये तापमान 18.7 डिग्री पर यहाँ पर दर्ज किया गया है। बादलों के होने से यहाँ पर लोगों को उमस का एहसास हुआ है। हालांकि रात थोड़ी ठंडी रही है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को सबसे कम तापमान न्यूनतम 13 डिग्री मंडला में दर्ज किया गया और सबसे अधिक 21 डिग्री तापमान होशंगाबाद में दर्ज किया गया है। इधर ग्वालियर में 2 दिन से हो रही बारिश और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते समूचे उत्तर भारत ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस निर्धारित समय से 50 मिनट देरी से वो पहुंची है। इस ट्रेन से भोपाल जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं मंगलवार को कुछ हिस्सों में तापमान में मामूली सी बढ़त हुई है। कुछ जगहों पर गिरावट भी दर्ज की गई है। दरियाल एक और हिमालय में हुई बर्फबारी के चलते उत्तरी हवा प्रदेश के सीमा तक आ रही है। वहीं प्री चक्रवात और नमी भरी दक्षिणी हवाएं उनका रास्ता रोककर बादलों की छतरी ताने हुए हैं। इसका असर के चलते तापमान में तेजी से यहाँ पर घटत और बढ़त दोनों चालू है। वही मिला जुला तापमान यहाँ पर बना हुआ है। वही पश्चिमी विक्षोभ गुजर चुका है। इसके असर से हिमालय के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। वही इसके प्रभाव से राजस्थान के पास एक इंड्यूस्ड सिस्टम बना है। बर्फबारी के बाद उत्तरी हवाएं 48 घंटों में दक्षिणी हिस्सों में पहुंचेगी। इसके बाद ग्वालियर, चंपाग, ग्वालियर आसपास के जिलों में यहाँ पर तापमान गिरेगा। वही वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया है कि मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में दक्षिणी की दिशा में पूर्वी उत्तरी पूर्वी हवाओं की वजह से भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में यहां पर तापमान में फिलहाल कोई ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। बीते 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। आने वाले दिनों में इस ठंड में चौतरफा इजाफा होने वाला है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जिससे यहाँ तापमान में गिरावट आई है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में भी बीते 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। ये इलाके बर्फबारी के आगोश में हैं। हालांकि बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला और गैदरबल के लिए हिमस्खलन की यहाँ पर चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। तो वही पर्यटन स्थल मनाली और ओली में मौसम का पहली बर्फबारी यहाँ पर हुई है, जहाँ एक और बर्फबारी से गाड़ियों का आवागमन में परेशानी हो रही है। वही दूसरे और स्थानीय लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। इस बार बर्फबारी की वजह से पूरे उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोलान और बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी में बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।